जमाते इस्लामी हिंद को नया अमीर मिला है। 46 साल इंजीनियर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी को नया अमीर जमात मुंतखब किया गया है। पिछले 12 साल से जलालुद्दीन उमरी जमाते इस्लामी हिंद के अमीर थे। 46 साल इंजीनियर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी जमाते इस्लामी हिंद के नए अमीर मुंतखब किए गए हैं। पिछले 12 साल से जलालुद्दीन उमरी जमाते इस्लामी हिंद के अमीर थे। मजलिसे नुमाइंदगान के 157 अराकीन की 2 रोजा मीटिंग हुई, जिसमें काफी गौर-व-खौज के बाद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी को अमीर जमात चुन लिया गया। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी इल्मी शख्सियत के मालिक हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में काफी तरक्की के मनाजिल तय किए हैं। चलिए उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। सैयद सादतुल्लाह हुसैनी की महाराष्ट्र के नांदेड़ में 1973 में पैदाइश हुई। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया। वो 12 किताबों के मुसन्निफ हैं। उनके कमोबेश 200 उर्दू और इंग्लिश में मज़ामीन शाये हुए। जमाते इस्लामी के साबिक नायब सदर थे। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर थे। दिल्ली में ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के बोर्ड मेंबर रहे। दिल्ली में ही डायरेक्टर सेंटर फॉर स्टडी एंड रिसर्च रहे। इदारा तहकीक व तसनीफ इस्लामी अलीगढ़ के लाइफ बोर्ड मेंबर रहे। दिल्ली में इस्लामिक एकेडमी ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे। दिल्ली में ही बोर्ड ऑफ इस्लामिक पब्लिकेशन के रुकन रहे। वहीं आजमगढ़ में मुशावरती बोर्ड जामियतुल फलाह के रुकन रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज सिर्फ फोर्सेस के काफिले को चलने की इजाजत है। पहले से जारी एक सरकारी हुक्मनामे के तहत आज सिविल ट्रैफिक को शाहराह पर चलने की इजाजत नहीं है। हफ्ते की हर इतवार और बुध को शाहराह पर सिर्फ फौजी काफिले को चलने की इजाजत होगी। उधर एहतियात के तौर पर रियासत को मुल्क से जोड़ने वाले इस अहम रास्ते पर कई जगह खारदार तार बिछाई गई हैं। शाहराह को बंद करने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। आवाम को हो रही दुश्वारियों के खिलाफ कई सियासी पार्टियां एहतिजाज कर रही हैं। मुझे प्रेसिडेंट भी आया था अभी ट्रेडर्स फेडरेशन का। वो कहते हैं साहब हमारी लाइफलाइन जो है यही रोड है और इसको बंद करने से हमारे पर जबरदस्त नुकसान हो रहा है और ये ऑर्डर इनको वापस लेना चाहिए। इसीलिए हम निकले हैं कि ये गलत ऑर्डर है। अगर इनको फौज को निकालना है तो रेल इस्तेमाल करें और या नाइट में चलें जहां पर कि लोगों को इफेक्ट ना करे। यही हमारा मकसद है। सर, आप मानते हैं कि ये जोर जबरदस्ती की जा रही है लोगों के साथ? जी हाँ, ये बहुत जोर जबरदस्ती है और ये गलत है। ये डिक्टेटरशिप का कानून जैसा लगता है। तो आपकी क्या सर मांग रहेगी? सर, हमारी मांग है कि इस ऑर्डर को वापस लो। गलत है ये। हम इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहते हैं कि आप कश्मीरियों को इस तरह नहीं दबा सकते हैं। ये हमारी रियासत है, ये सड़कें हमारी है, ये कश्मीरियों की सड़कें। हमें पूरा हक बनता है कि जब जिस वक्त हम चाहें इन सड़कों पे चल सकते हैं हम। और इसके साथ हमारे बच्चे, अभी आपने देखा पैदल हमारे बच्चियाँ जा रही हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, एग्जाम्स हैं। बहुत दिक्कत है। यहाँ अमर सिंह कॉलेज के सामने स्टूडेंट्स रात को चल के आए हैं, वो वहाँ पड़े हैं। कल किसी की शादी थी साउथ कश्मीर में, वो टनल के उस पार बंद है। तो मेरी सारी लोगों से गुजारिश है कि इस बैन को मत मानिए, इस बैन को डिफाई कीजिए और जहाँ जाना है वहाँ जाइए। और हम अदालत में भी इस बैन के खिलाफ जा रहे हैं।